मुझे मेरा बच्चा दो वरना मैं यहां से नहीं उठूंगी। मैं यहीं बैठी रहूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे मेरा बच्चा वापस करो। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान के विफाकी दारुल हुकूमत में मौजूद सबसे बड़े और सबसे स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी अस्पताल पिम्स के बाहर मौजूद एक दुखियारी मां के। नाज़रीन किराम, कयामत का मंजर है, लेकिन नाअहली की इंतहा है और इसमें सब मुलव्विस है, कोई एक नहीं। किसी एक को निकालने से यह मसला हल नहीं होगा। कुछ दिन पहले तक निजाम के कोलैप्स की बातें हो रही थी, छोटे यूनिट्स की बातें हो रही थी, लेकिन अब सब कुछ एक्सपोज हो गया है और कुछ भी उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक इस निजाम को चलाया कैसे जाता है ये ठीक नहीं होना। पिम्स में होने वाले सानहे की जो अब तफसीलात सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली भी है और आंखें खोलने वाली भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अगस्त 2026 बुध का दिन, इंतहाई अफसोसनाक सानहा जो मैं यकीन माने अपने जज्बात पर काबू पाकर ये व्लॉग बनाने जा रहा हूं। और जो मनाजिर, जो आहो बका, जो सिस्कियां, जो किसी दुखियारी माँ, किसी दुखियारे बाप की फरियाद की वीडियोस हमने पिम्स अस्पताल के बाहर से देखी है, उसके बाद अपनी हिम्मत सारी इकट्ठी करके आपसे मुखातिब होना भी एक बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। नाज़रीन किराम, ये जो सानया है इस पर वो शेर याद आता है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। क्या सेक्रेटरी हेल्थ जो है उसकी मुअत्तली से काम हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब जो हैं वो अनटचेबल क्यों हैं पिम्स के? क्यों उन तक किसी का हाथ नहीं पहुंच सकता? विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, जो कि नए सूबों के एडवोकेट बने हुए हैं कि छोटे यूनिट्स होंगे तो निज़ाम बहुत अच्छा चलेगा। पाकिस्तान में सबसे छोटा यूनिट एडमिनिस्ट्रेटिवली इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद किसी सूबे के अंडर नहीं आता। और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान भर के सेहत के मामलात उनके अंडर नहीं है, उनके अंडर सिर्फ इस्लामाबाद के मामलात हैं। तो एक छोटे से यूनिट के अंदर ये हालात हैं और इसमें बहुत सी चीजें हैं जो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। बल्कि आपसे मेरी ये दरखास्त होगी कि कमेंट सेक्शन में इस सारे सानहे के हवाले से आपकी क्या राय है, ये आपने कमेंट सेक्शन में नाज़रीन किराम जरूर लिखना है। सबसे पहले खबर ये आई नाज़रीन किराम के पिम्स अस्पताल जो वाकया है, इसके बाद सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से बरतरफ किया गया। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी बना दी। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें बहुत से मामलात हैं जो कि दिल दहला देने वाली है। मैं जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले तो सीडीए का जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है उसने अपनी तहरीरी रिपोर्ट जमा करवा दी है जी, और उसमें उसने सब बता दिया। नंबर 1, इसमें 4 गुजारिशात हैं। 4 इनिशियल इन्होंने अपना पेपर वर्क जारी करके इन्होंने गुजारिशात दे दी, क्योंकि बाद में ब्लेम शिफ्ट होकर प्रेशर भी आ सकता था सीडीए के फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट के ऊपर भी। तो अब नाज़रीन इकराम, ये जो फायर इंसिडेंट रिपोर्ट है ये मेरे हाथ लगी है और इसमें 4 चीजें बताई गई हैं फायर ब्रिगेड की तरफ से। नंबर 1 के पिम्स अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। यानी जो पिम्स का सिक्योरिटी का अमला था उसने फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसके काम में रुकावट पैदा की। पिम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ्फुज के इंतजामात नाकाफी थे और मेयार के मुकर्रर तकाजों के मुताबिक नहीं थे। तीसरा यह कि हंगामी खराज के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी खराज के महफूज रास्तों में रुकावटें मौजूद थी। और यह किया क्यों गया? यह इसलिए किया गया, इमरजेंसी एग्जिट आप ताले नहीं लगाते उसमें, वो इमरजेंसी के लिए होता है, लेकिन उसे बंद किया गया था क्योंकि अगर बंद ना किया जाता ताले लगा के तो किसी को अपनी ड्यूटी हलाल करनी पड़नी थी, किसी को वहां पर बैठना पड़ना था। तो ये सिक्योरिटी के वहां पर इंतजामात थे पिम्स के अंदर कि आपने उन दरवाजों को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया हुआ है कि जब आग लगे, जब कोई सानहा हो, जब कोई हादसा हो, जब कोई ऐसा मामला हो जो कि कंट्रोल में नहीं है और लोगों ने जान बचा के निकलना है तो वो ना निकल सकें। क्यों? क्योंकि ड्यूटी नहीं की जाती ना। ड्यूटी करने के लिए तो इस मुल्क में कोई पैसे लेता नहीं है और ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर नीचे वाला कोई ड्यूटी इस तरह से नहीं कर रहा और ये निजाम चल रहा है, और इमरजेंसी के तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या कर रहा है जिसे आप टच भी नहीं कर सकते, सेक्रेटरी तो आपने फारिग कर दिया, और क्यों नहीं कर सकते? ये सारा मीडिया, सारा सोशल मीडिया इसके ऊपर लगा हुआ है कि व्हाई ही इज अनटचेबल राइट नाउ। अब नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताऊं कि एक और चीज ये है, चौथा जो इसमें नुक्ता बताया गया कि जाए वक़ुआ पर हजूम को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म करने के इंतजामात भी नाकाफी पाए गए। अब ये तो आ गई इनिशियल रिपोर्ट। अच्छा भाई, दूसरी तरफ नाज़रीन किराम,
जो साबिक डायरेक्टर पिम्स हैं उन्होंने कहा कि ये आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी और ना ही इसे कुदरती हादसा कहा जा सकता है, ना ही ये कोई नेचुरल डिजास्टर है, एक्ट ऑफ गॉड आप कह लें कि जी जलजला आ गया, जी सैलाब आ गया, ये कोई ऐसा मामला हो गया। ये सरासर गफलत है। फायर अलार्म भी नहीं थे, इमरजेंसी गेट्स लॉक थे और 16 में से सिर्फ एक बच्चा जो है उसे बचाया जा सका। अच्छा, फिर वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन कराम आप ये देखें कि चोरी ऊपर से सीना जोरी कि एक मुतासरा वालदा है पिम्स अस्पताल के बाहर, उसने अभी ये स्टेटमेंट दी है नाज़रीन कराम। उसने कहा है कि पुलिस वाले हमारी बात नहीं सुन रहे, कहते हैं कि हम आप पर सख्ती करेंगे। मतलब अब आप डराना धमकाना भी शुरू हो गए हैं, उनके बच्चे मर गए और आप लोग डराना धमकाना जो है उसका अमल आप जारी रख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इंटरेस्टिंगली तलात ये है कि पिम्स अस्पताल के इमरजेंसी गेट्स अभी भी बंद हैं। सिक्योरिटी स्टाफ की वजह से वहां पर ताला लगाया जाता था क्या, ताकि सिक्योरिटी ना करनी पड़े। और एक साल पहले क्योंकि बाबू है ना, अफसर ने आना होता है, अफसर ये नहीं देखता कि यहां पे लोगों की जानें कैसे बचनी है, अफसर ने देखना है कि भाई पेंट अच्छा हुआ है, सजावट बेहतरीन है, बस यही तो मैटर करता है, अस्पताल और क्या है। तो साल पहले तज़य्युन व आराइश के दौरान आग बुझाने वाले आलात भी उतार दिए गए थे जो कि दोबारा लगाने की किसी ने जहमत ही नहीं की। और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है नाज़रीन कराम वो खिड़कियों से किया गया, खिड़कियों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। और आप अंदाजा करें नाज़रीन कराम कि एक छोटा सा इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। पिछले हफ्ते इमरान खान की चेकअप के वक्त पता चला, और यह भी तब पता चला जब इमरान खान का चेकअप हो रहा है, कि जी दिल की बीमारी की मशीन काम ही नहीं कर रही। उससे पहले पता ही नहीं था किसी को, किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंग रही थी कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के मेन अस्पताल के अंदर दिल के चेकअप के लिए और दिल की बीमारी वाली मशीन नहीं चल रही। यह आपको पता चलता है पिछले हफ्ते इमरान खान के चेकअप के दौरान। छोड़ दें इमरान खान को, ठीक है हो गया उसका चेकअप, लेकिन उस पर भी हुकूमत की आंख नहीं खुली। उस पर भी हमारे वजीर सेहत, हमारे सेक्रेटरी सेहत, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स जो हैं उन्हें फर्क ही नहीं पड़ा। जबकि उसके बाद आप एक दफा सारा कुछ चेक करा सकते थे। आज ये सानिया ना होता, आपको तो मौका मिल गया था, हाईलाइट हो गई खबर, वरना तो होती नहीं है ना। क्या हो गया, दिल की बीमारी वाली मशीन नहीं है, अमीर आदमी करवा लेगा अपना चेकअप पैसे देके, गरीब मर जाएगा जो कि उसका काम है मरना। अब ये सूरत हाल है, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये आपका छोटा यूनिट पड़ा हुआ है, ये पड़ा है तुम्हारा छोटा यूनिट। सो यू आर गोइंग टू चेंज द सिस्टम। आप सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को चलाना कैसे है वो चेंज नहीं करना चाह रहे। सिफारिशें कोई किसी का लगाया हुआ, उसे नहीं हटा सकते, इसे हटा सकते हैं। और आप ये देखें नाज़रीन कराम कि अगर एसी के कंप्रेसर फटने की वजह से भी आग लगती है तो आखिरी इंस्पेक्शन कब हुई, और आग लगी तो आग बुझाने वाला ऑटोमेटिक निजाम क्या मौजूद था, अगर मौजूद था तो उसने काम क्यों नहीं किया, उसकी आखिरी इंस्पेक्शन कब हुई, व्हेन वाज द लास्ट इंस्पेक्शन। और अब यह भी बताया जा रहा है नाज़रीन कराम कि पिम्स अस्पताल में आग लगने से नौमलूद बच्चों की अमवात के वाक़े से मुतल्लिक रेस्क्यू ज़राए ने यह कंफर्म कर दिया कि अस्पताल में फायर सेफ्टी इंतजामात ही नाकिस थे, घटिया थे, और फायर होज जो है उसमें जो चीजें जरूरी थी वो भी नहीं थी, फायर पॉइंट पर पानी भी नहीं था, हंगामी इनखला के रास्तों पर ताले लगे हुए थे, बंदों ने मरना नहीं था, बच्चों ने तो वो क्या करते। लोग अपने बच्चे नहीं बचा सके, खुद भी अपनी जान पर खेलकर। रियासत ने क्या बचाने थे, स्टेट ने क्या बचाने थे, हुकूमत ने क्या बचाने थे। अब जी इसके ऊपर वही काम होगा, मीडिया चीखों पुकार कर रहा है और फिर इसके ऊपर कुछ लोगों को निकाला जाएगा, फिर वो वापस भी आ जाएंगे क्योंकि उनका पावा है, क्योंकि वो बड़े तगड़े लोग हैं, उनके पीछे कोई तगड़ा बंदा होगा और बात खत्म। आप अंदाजा करें कि खिड़कियों से आपको करना पड़ रहा है। और एनी शाहिदीन जो बता रहे हैं वो इतना परेशान कुन है, इतना परेशान कुन है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और आप फैमिलीज को आप धमका भी रहे हैं, यही तो आता है काम। एसएचओ को कहें कि तड़ियां लगाओ फैमिलियों को कि भाई आपके ऊपर सख्ती करेंगे, सीधे हो जाओ। आहो बका का भी आपको मौका नहीं दे सकते हम, उनके बच्चे मरे हैं। और पिम्स अस्पताल के नाज़रीन कराम गायनी वार्ड में आग लगने के वाकये में जिंदा बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद जो है, एक नौमौलूद बचे, 16 में से एक को बचाया गया ना, उसकी खाला ने जो होशरुबा इंकशाफात किए वो भी सुनने वाले हैं। बच्ची की खाला ने मीडिया से बात करते हुए इंतजामिया के दावे की तरदीद करते हुए बताया कि उनकी बहन की बेटी को किसी डॉक्टर ने नहीं बल्कि मैंने खुद बचाया। ये कह रहे हैं ना कि एक को डॉक्टर ने बचा लिया, तो वो भी डॉक्टर ने नहीं बचाया। खातून ने कहा कि आग लगने के वक्त मैं मौके पर मौजूद थी, आग लगते ही मैं वार्ड की जानिब गई तो सामने से एक लेडी डॉक्टर भागती हुई आ रही थी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि किसी मर्द को बुलाएं। मैंने बुलाया और पूछा क्या हुआ, जिस पर उसने कहा कि आग लग गई। मज़कूरा खातून ने बताया कि ये सुनते ही मैं अंदर भागी और कहा कि मेरी बच्ची भी अंदर है, मैं उसकी खाला हूं। मैं अंदर गई और बच्ची को उठाया, थोड़ी सी आग मेरे बालों और कंधों पर लगी, वहां एक भी डॉक्टर नहीं था, डॉक्टर्स अपनी जान बचाकर भाग गए।
जिंदा बच जाने वाली नौमौलूद की खाला ने मजीद कहा कि वहां एक मर्द डॉक्टर था, वो भी भाग गया। इसके अलावा भी सब जा चुके थे। मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ था, मैंने उसे और बच्ची को लिया और मैं भी भागी। खातून ने बताया कि पिम्स इंतजामिया मुसलसल राब्ते कर रही है। कभी कह रही है आपने गलत बच्ची उठा ली है और ये बच्ची आपकी नहीं है, और कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कहते हैं बच्ची नर्स ने उठाई, लेकिन वहां तो किसी नर्स का नामो निशान भी नहीं था। तो ये इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है, ये हमारी इंतजामिया के हालात हैं। और नाज़रीन किराम, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है और सूरत हाल आप सबके सामने है। इस पर अब क्या करें? लेकिन सवाल वही है कि निजाम बदलने की बातें हो रही थी, कितनों को फारिग करेंगे? मुस्तफा कमाल साहब इस्तीफा देंगे? फारिग करने का वेट करेंगे? पहला इस्तीफा मुस्तफा कमाल साहब का आना चाहिए था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब को किसी की निकालने की हिम्मत नहीं हो रही, खुद ही आप इस्तीफा दे जाए। ये बच्चे मरे हैं, इस कौम के बच्चे मरे हैं, 15 बच्चे मरे हैं, मजाक नहीं है ये। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।